बच्चों देखिए, आज ना अभी 5-10 मिनट का एक सम्मान समारोह है, समझ गए? उन बच्चों का जो यहाँ से किनका एग्जाम क्लियर हो जाता है, ठीक है? तो अभी हमारे यहाँ एक स्टूडेंट आए हैं जो हमारे यहाँ से जुड़े थे जब हमने शुरुआत में स्टार्टिंग किया था तब से, और बीच में बहुत उतार चढ़ाव आता है तैयारी के समय में, पर जो बच्चा लगा रहता है उसका तैयारी तो कहीं ना कहीं क्लियर करता है। तो उन्होंने बहुत अच्छा तैयारी किया। बहुत लोग होते हैं ना, जैसे आप देखेंगे क्लास में तो कुछ लोग एकदम खाली अपने पढ़ाई में ध्यान देते हैं, बस आया क्लास किया निकल गया, अपने पढ़ाई में लगे हुए हैं, या हर समय उसको लगता है कि भाई हम अपने एग्जाम को ऐसे तैयारी करेंगे। तो आज उनसे मैं आपको मिलवाता हूँ, ठीक है? तो उनका थोड़ा हम लोग सम्मान करेंगे, तो आपसे भी 10 मिनट बात करेंगे तो आपको भी पता चलेगा तैयारी वारी कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है? तो मैं बुलाता हूँ उनको। ओके, अरे ठीक है, बैठिए बैठिए। तो नाम इनका अंकित जी है ना, तो इनसे मैं बात कराता हूँ, आपसे बात करेंगे इन लोग, ये भी अपने बारे में पूरा बताएंगे, आपको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा सारी चीजें। वो मेरा तो पहला अटेम्प्ट रहा इस बार, और वो प्लानिंग ऐसा था कि खाली स्ट्रैटेजी खुद से बनाए थे बढ़िया से, क्योंकि पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट वो है, क्योंकि सिलेबस तो बहुत बड़ा है यार। अपन यूपीएससी का तैयारी कर नहीं रहे हैं, कर रहे सीजीएल बैंकिंग, तो उसी हिसाब से पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एग्ज़ाम के समय जैसे मेरा जो प्लानिंग रहता था, क्या अटेम्प्ट करना है क्या नहीं करना है, वो पहले से प्लान रहता था दिमाग में। कौन क्वेश्चन स्किप करना है ऑलरेडी सारा प्लान था। उस हिसाब से ही प्लानिंग करके मैंने एग्ज़ाम दिया। अराउंड 3 से 4 प्री क्लियर हुआ था, बट मेंस ओनली एक ही हुआ जिसमें चांसेस बिल्कुल नहीं था। एसबीआई मैंने सोचा कि चलो इस बार निकल जाएगा, बट वो नहीं हुआ। आईपीएस निकल गया जिसमें अटेम्प्ट मेरा बहुत कम रहा था, बट एक्यूरेसी बहुत बढ़िया रहा। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है नॉर्मलाइजेशन, सबने सुना होगा। मेरा जितना भी प्री क्लियर हुआ अभी तक, अराउंड 3 या 4 प्री क्लियर हुआ, तो मेरा जितना भी अटेम्प्ट रहा उसमें, और मेरा जो स्कोर रहा अराउंड 6 से 7 नंबर्स मेरा ज़्यादा स्कोर रहा अटेम्प्ट से, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वर्ड नॉर्मलाइजेशन। वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है एग्जाम में, क्योंकि अपने को जहाँ तुक्का मारना स्टार्ट करें नेगेटिव होना स्टार्ट होगा, जहाँ नेगेटिव होना स्टार्ट हुआ अटेम्प्ट से अपना स्कोर कम हो जाएगा। तो इसीलिए तुक्का मारना कोशिश करो कि नहीं करें, जिसमें बहुत कम चांस 50-50 लगे। जैसे इंग्लिश ये ऐसा सब्जेक्ट है इसमें लगे तुक्का मार सकते हैं, और या जीएस, उसी में कोशिश करो कम से कम। और इंग्लिश रीजनिंग मैथ्स रीजनिंग तो भाई फुल अटेम्प्ट करना है। और एक सब्जेक्ट ऐसा बना के रखो जिसमें ऐसा लगे कि भाई 50 से 50 अटेम्प्ट करना है। एक सब्जेक्ट वैसा जो कि हो सकता है रीजनिंग, मैथ्स में चांसेस कम होता है, तो कोशिश करो कि रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 अटेम्प्ट होना ही चाहिए, तभी जाके एग्ज़ाम क्लियर होने का चांसेस रहता है। और मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सब्जेक्ट क्लियर होते जाए, भले सेक्शनल मॉक मत दो, सब्जेक्ट मॉक्स देते रहो। कोई भी सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज हो सबके पास होगा ऑलरेडी, उस हिसाब से प्लान करो, सब्जेक्ट मॉक देते रहो। एक्यूरेसी बढ़ता है, स्पीड बढ़ता है उससे, और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। एंड अभी सारा मटेरियल तो ऑलरेडी अवेलेबल है सर का बैच में, क्लासेस में अवेलेबल है, और ऐप पे भी है। जिसको जल्दी पढ़ाई करना है यार, ऐप से पढ़ाई कर लो, क्योंकि 6 महीना काफ़ी होता है कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। अगर प्रॉपर स्ट्रैटेजी रहे, ढंग से प्लानिंग करोगे तो आराम से हो जाएगा। देखो एक्यूरेसी मेंटेन यार प्रैक्टिस से ही होता है, कोई भी चीज़। स्पीड भी मेंटेन होगा तुम्हारा प्रैक्टिस से ही, एक्यूरेसी भी वैसे ही मेंटेन होगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा एक्यूरेसी मेंटेन होगा, स्पीड मेंटेन होगा। और कॉन्फिडेंस, जिस दिन तुम्हारा मॉक में कट ऑफ वाला स्कोर क्लियर होना स्टार्ट हुआ यार, उस दिन देखना तो कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई हो जाएगा, ऑटोमेटिक तुम्हारा एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। तो मॉक्स अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो, मतलब पहले कंप्लीट कर लो कोर्स, उसके बाद ऐसे ही अभी नहीं करते रहो यार, हो जाएगा। ज़्यादा यार टफ नहीं है, बट थोड़ा स्ट्रैटेजी बना के रखो, कैसे प्लान करके पढ़ो यार। कॉलेज का एग्जाम है नहीं है, कॉम्पिटिटिव है, भारी डिमोटिवेट करेगा सबको लाइफ में, पहले मोटिवेटेड रहने का है। और हम तो जॉब वॉब छोड़ के आए थे, हम तो सोचे 1-2 अटेम्प्ट देते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये मेरा लास्ट ही अटेम्प्ट था, मतलब अटेम्प्ट और देते, बट सोचे थे लास्ट ही देंगे। हो गया, बहुत बढ़िया।